गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों को गिवन है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है, हम लोगों को गिवन है कि सेक 4a की जो वैल्यू है वो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के बराबर है और इस स्टेटमेंट का हमको यूज़ करना है और a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है। तो क्या होता है कि जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों साइड में इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे सेम होते हैं तो उनके एंगल होते हैं जो उनको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा हमारा लिखा है इफ़ tan a बराबर tan b, तो दोनों तरफ tan a है, tan है, तो हम लोग a बराबर b लिख सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे दोनों तरफ हमारा या तो कॉसेक हो जाए या दोनों तरफ हमारा सेक हो जाए तो ये जो एंगल है 4a और a माइनस 20 इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि हमारा सेक 90 माइनस a कॉसेक a के बराबर होता है और कॉसेक 90 माइनस a सेक a के बराबर होता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देख रखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सेक को कॉसेक 90 माइनस a के हिसाब से कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर भी कॉसेक आ जाएगा और इधर भी कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये एंगल को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। यहाँ सेक 4a है, यहाँ सेक a है, तो हमारा सेक a क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस a, तो सेक 4a क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, ये हो गया हमारा। अब दोनों तरफ हमारे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ सेम है तो उनके एंगल जो ये दिए हैं हम लोगों को ये सेम हो जाएंगे या इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 4a को राइट साइड में ले आते हैं, माइनस 20 को लेफ्ट साइड में, तो हेंस 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। तो a और 4a को ऐड कर देंगे तो 5a हो जाएगा और 90 प्लस 20 इज़ 110। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 110 डिग्री अपॉन 5। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 22 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब हम लोग इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन है कि जो ए बी सी हैं एक ट्रायंगल ए बी सी की इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम लोगों को दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। ठीक, तो ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है इसका कि हम लोगों को गिवन है, मतलब हमको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी को कॉस ए बाई 2 प्रूफ करना है। ठीक, इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी
बराबर 180 डिग्री। ठीक, ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये हमारी ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोगों को इधर क्या लाना है, राइट साइड में, ये हम लोगों ने LHS लिखा है। ठीक, हम लोगों को राइट साइड में cos a/2 लाना है। ठीक, और इधर है b प्लस सी, तो हम लोग b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। ठीक, अब इस b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन 1। पुट b प्लस सी इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी की जगह 180 माइनस a डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक, तो साइन 180 माइनस a डिवाइड बाई 2, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो साइन 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 180 बाई 2 इज 90 माइनस a अपॉन 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा, साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस a हमारा क्या होता है, कॉस a, तो साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2। ठीक, तो सिमिलरली साइन 90 माइनस a बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, ये हो जाएगा हमारा RHS। तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन 90 माइनस a बराबर कॉस a वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको करने का दूसरा मेथड क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। ठीक, सेकंड मेथड क्या कहता है कि हम लोगों को इसके लिए भी ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी। तो हमारी ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, ये हमारी ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। ठीक है, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, तो b प्लस सी बाई 2 हमारा क्या, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। हम लोगों को लेफ्ट साइड में साइन b प्लस सी बाई 2 चाहिए और राइट साइड में कॉस a बाई 2 चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो क्या हो गया, b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 माइनस a अपॉन 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, ये इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस a अपॉन 2। तो हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, साइन b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों साइड में साइन ले लेते हैं। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को राइट साइड में कॉस a बाई 2 चाहिए, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। एंगल दोनों बराबर हैं तो साइन ले सकते हैं हम लोग, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। एंगल दोनों तरफ बराबर हैं तो इसलिए हम लोग साइन ले सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब साइन ले लेंगे दोनों तरफ, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर
साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। दोनों तरफ साइन ले लिया तो कितना आ गया, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। तो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 हमारा कितना होता है, कॉस ए बाई 2। ठीक, साइन 90 माइनस ए का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए। हमारा साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। तो जब हमारा एंगल ए है तो यहाँ ए आएगा, जब हमारा एंगल ए बाई 2 है तो यहाँ ए बाई 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2 हमारा क्या हो गया, कॉस ए बाई 2। तो यही तो हमको निकालना ही था, ये हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक, तो क्या हो गया, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो हमको क्या बोला गया है, हमको साइन 67 और कॉस 75 डिग्री दिया है। इसको हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये 67 है, ये 75 है, इसको हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 67 75 इनको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो उसमें इसको कन्वर्ट करना है, इनके बीच में। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन 90 माइनस ए हमारा क्या होता है, कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है हमारा, साइन ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन 67 है, ये कॉस 75 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को 0 और 45 के बीच में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 23 हमारा 0 और 45 के बीच में आता है। ठीक, तो अगर यहाँ 67 है, इसको 90 में से 23 अगर माइनस कर देते हैं तो 67 आ जाता है, तो इसलिए हम लोग 67 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम लोग cos 75 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 75 हमारा 0 से 45 के बीच में नहीं आ रहा है। 75 प्लस 15 90 होता है, इसलिए हम लोग 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूले हम लोग लगा देते हैं। तो साइन 90 माइनस ए होता है हमारा कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री, ये हमारा ए हो गया। सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन है, ये हमारा ए है, तो क्या हो गया, साइन 15 डिग्री। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है हमारा, कॉस है, ए था 23 डिग्री तो कॉस 23 हो गया। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन है, ए की वैल्यू 15 तो साइन ये 15 डिग्री हो गया। तो यही तो हमको करना था क्वेश्चन में। क्या बोला था, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो ये भी 0 और 45 डिग्री के बीच में है, और ये भी 0 और 45 के डिग्री के बीच में है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.3।